यजुर्वेद, प्राचीन वैदिक ग्रंथ, केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक भी है। इसमें औषधीय वनस्पतियों का उल्लेख प्राचीन ऋषियों की गहरी समझ को दर्शाता है। मंत्र संख्या 100 और 108 में औषधियों के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रार्थना साफ झलकती है। यह केवल औषधियों के लाभ को नहीं बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। पहला मंत्र दर्शाता है कि औषधियों का उपयोग करते समय एक आत्मीयता और कृतज्ञता का भाव होना आवश्यक है। ऋषि प्रार्थना के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि वे जिन औषधियों का उपयोग कर रहे हैं वे न केवल उनके लिए स्वास्थ्य वर्धनकारी हैं बल्कि वह भी जिन्हें उनकी जरूरत है उनके लिए दीर्घायु की कामना की जा रही है। मजेदार बात है कि औषधियों के गुणों का ज्ञान केवल सिर तक सीमित नहीं था बल्कि उनका संरक्षण भी महत्वपूर्ण था। दूसरे मंत्र में औषधियों की श्रेष्ठता और सहयोगी वनस्पतियों का उल्लेख है। यह संदेश देता है कि वनस्पतियों का पारस्परिक संबंध कितना महत्वपूर्ण है। औषधि खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य वनस्पतियों के साथ एक सहजीवी संबंध में उतरती है। यह विचार आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मेल खाता है, जहां बायोडायवर्सिटी और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऋषियों की यह सोच केवल चिकित्सकीय लाभ तक सीमित नहीं थी। उनका मानना था कि औषधीय वनस्पतियों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। वे चाहते थे कि औषधियों के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्तिगत द्वेष को देखते हुए विरोधी भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। एक सत्ता और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल औषधियों की शक्ति पर निर्भर नहीं है बल्कि आपसी सहयोग की भावना भी आवश्यक है। इन मंत्रों में निहित विचार इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने औषधियों के KHVH की गहराई से समझ थी। उन्होंने केवल तत्काल लाभ के लिए वनस्पतियों का खनन नहीं किया बल्कि उनके पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक अंश को छोड़ने का महत्व समझा। यही अध्याय हमें यह सिखाता है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे हम न केवल अपनी भलाई करें बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संयमित और सहायक बने रहें।